हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 55। कहानी का टाइटल है एक्सीडेंट। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन पीहू को कुछ नहीं मिला जिससे वो अक्षय को बचा सके, उसे जेल से बाहर निकाल सके। नेक्स्ट डे अक्षय की कोर्ट में हेयरिंग थी और पीहू ने सोच सोच कर ये परेशान हो रही थी कि कहीं अक्षय उससे दूर न चला जाए। मेरी लाइफ में कुछ नॉर्मल क्यों नहीं होता, भगवान जी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। आप अक्षय को इस तरह से मुझसे दूर नहीं कर सकते। परेशान पीहू फिर सबूत ढूंढने लग गई। इस बार पीहू की मेहनत सफल हो गई। होटल के एक स्टाफ ने पीहू को छुप कर मदद की। उसने पीहू को बताया कि होटल के सभी रूम्स में एक स्पाई कैमरा है जो एक खास मकसद से लगाए गए हैं, लेकिन आपको वादा करना होगा आप किसी से भी इसके बारे में नहीं कहेंगी वरना आपकी फैमिली खतरे में पड़ सकती है। स्टाफ की ये बात सुनकर पीहू के तो होश ही उड़ चुके थे। वो बहुत खुश थी। पीहू ने वादा किया कि वो इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेगी। पीहू उस स्टाफ के साथ एक अजीब सी जगह पे पहुंच गई। वहां कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे, सबूत लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने पीहू से पैसे लिए और बदले में उसे एक पेन ड्राइव दी। पेन ड्राइव लेकर पीहू सीधा ऋषि और रोहन के पास पहुंची। जब उन्होंने ओरिजिनल वीडियो देखा तो उन्हें तनु पर बहुत गुस्सा आया। वो तनु से हद से ज़्यादा गिरी हुई लड़की निकली। ये बारे में सोचकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। एक बार मेरे भाई को सही सलामत बाहर आ जाए, उसके बाद इसे दिन में तारे तो मैं दिखाऊंगा। उसका गुस्सा देख पीहू ने उसे कॉल कर वेट करने के लिए कह दिया। नेक्स्ट डे पीहू ने उस पेन ड्राइव को ओरिजिनल वीडियो को दिखाकर अक्षय को बेगुनाह साबित कर दिया। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि तनु ने किस तरह अक्षय का फायदा उठाने की कोशिश की। सच देखने के बाद अक्षय तो आजाद हो गया, लेकिन तनु के लिए ऋषि की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, जिससे तनु के मन में अब ज़्यादा नफरत भर गई थी। उसने पीहू और अक्षय को मारने की धमकी दे डाली, लेकिन सबको लगा था अब वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए सब अक्षय के वापस आने से खुश थे और वो खुशी भी मना रहे थे। ये सब देख पीहू बहुत ज़्यादा खुश थी और पीहू को खुश देख अक्षय, रोहन ने जैसे ही म्यूज़िक चलाया पीहू और अक्षय डांस करने लगे। बीच में डांस करने के लिए आ गए। अक्षय डांस करते करते पीहू से बातें कर रहा था। तो तुमने साबित कर ही दिया कि तुम मेरी शेरनी हो। अक्षय की बातें सुनकर पीहू से चिढ़ाने लगी। अक्षय? और वो कैसे? अक्षय मस्ती करते हुए उल्टा पीहू को चिढ़ाने लगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम एक साल एक बेबी प्लान करें जब तक एक क्रिकेट टीम पूरी ना हो जाए। अक्षय की बातें सुनकर पीहू की सांसें अटक गई। तुम जानते हो तुम पागल हो गए हो, तुम क्या बातें कर रहे हो? तुमसे बहस करना बेकार है। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। पीहू किचन में चली गई और सबके लिए चाय बनाने लगी। अक्षय ऋषि से अकेले ओरिजिनल वीडियो के बारे में पूछने लगा। ऋषि, जहाँ तक मुझे पता है तनु इतनी नासमझ नहीं है, फिर तुम्हें वो वीडियो कहाँ से मिला? ऋषि ने अक्षय को बताया वो वीडियो पीहू ने हमें दिया है, लेकिन वो कहाँ से आया, किसने दिया, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता और कुछ भी बताने से मना भी किया है। अक्षय को ये बहुत ही अजीब लगा, लेकिन इस टाइम उसने पीहू से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा। इस हादसे के बाद सब अक्षय से थोड़े थोड़े नाराज थे और अपनी फैमिली की नाराज़गी को देख अक्षय इन सबको ख़त्म कर चुका था। लेकिन पीहू के मम्मी पापा अभी भी अक्षय से नाराज़ थे, इसलिए अक्षय पीहू को लेकर उसके घर आ गया ताकि उनसे मिलकर माफ़ी मांग सके। अक्षय रोमांटिक होने के साथ साथ बहुत स्मार्ट और चालाक भी था। चालाकी में तो अक्षय ने पीएचडी कर रखी थी। पीहू की फैमिली को पटाने में उसका तो
कोई जवाब ही नहीं था। उसका गुस्सा खत्म करने के लिए उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा। आज अक्षय को देखकर पीहू भी हैरान हो गई। उसे हमेशा लगता था कि अक्षय सिर्फ एक अमीर बिगड़ैल लड़का है, जैसे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही कोई उससे नाराज़ हो या रिश्ता ही क्यों न तोड़ दे। लेकिन आज अक्षय के अंदाज ही अलग थे, जिसे देख पीहू तो बिल्कुल हैरान ही हो गई थी और हंस भी बहुत ज़्यादा रही थी। लेकिन वो अपनी हंसी अंदर ही अंदर हंस रही थी ताकि अक्षय उसे देख ना पाए। ये सूरज की गर्मी पे आज चांद की ठंडक कैसे आई? किसी ने सही कहा है, इंसान अगर ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकता। पतिदेव, आई एम इम्प्रेस्ड। पीहू मन ही मन अक्षय को देखकर मुस्कुरा रही थी। पूरा दिन मस्ती करने के बाद पीहू और अक्षय घर वापस जाने के लिए निकल गए। दोनों कार में मस्ती बातें करके गाने सुनते हुए जा रहे थे कि अचानक सामने से एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। अक्षय और पीहू बुरी तरीके से जख्मी हो गए। पीहू तो बेहोश हो गई थी। अक्षय जख्मी होने की वजह से उसे उठने की कोशिश कर रहा था और उसने पीहू को भी उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा देर तक खुद को संभाल नहीं पाया क्योंकि अक्षय की हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो खून से लथपथ हेल्प के लिए देख रहा था। आसपास कोई भी नहीं था। बहुत हिम्मत करके उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और ऋषि को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। इसलिए अक्षय ने एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया। जब तक ऋषि को वॉइस मैसेज मिला तब तक वो बेहोश होकर देर तक वहीं पड़ा था। किसी ने उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। पीहू और अक्षय की पूरी फैमिली हॉस्पिटल में ओटी के सामने खड़े हुए थे। पीहू और अक्षय की सर्जरी खत्म होने का वेट कर रहे थे। 4 घंटे के बाद डॉक्टर ने ओटी के बाहर आकर अक्षय की फैमिली को बताया ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अगर अक्षय को सुबह तक होश नहीं आया तो उनका बचना। डॉक्टर की बातें सुनकर अक्षय की माँ चीखने चिल्लाने लगी। जवान, संभाल कर बात कीजिए डॉक्टर, वो अक्षय आहूजा है, उसे कुछ नहीं हो सकता। अक्षय की मॉम का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। अपने लाडले बेटे की ऐसी हालत देखकर उनकी तो हालत ही खराब हो रही थी। दूसरी तरफ पीहू की सर्जरी अच्छे से हो गई थी। वो खतरे से बाहर थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सुबह तक पीहू को होश आ जाएगा। ये जानकर पीहू ठीक है, अक्षय की माँ को बहुत गुस्सा आया और वह आगे बढ़कर उन्होंने अक्षय की ऐसी हालत की जिम्मेदारी पीहू को और उनकी फैमिली को ठहरा दिया। दोनों फैमिली इस बात को लेकर बहस करने लगी। तो आपको क्या लगता है कहानी में? क्या अक्षय और पीहू का साथ यहीं तक था? क्या अक्षय और पीहू अब अलग हो जाएंगे? आखिर किसने की थी ये साजिश? क्या लगता है आपको? क्या ये एक एक्सीडेंट था? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ स्टोरी में यूं ही बने रहिए और सुनते रहिए। मैडनेस लव सिर्फ दुनिया का